आस्था एक ऐसा शब्द है जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, और ईश्वर को मानने वाले जानते हैं कि ईश्वर किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों को मुश्किल से बचाते हैं। जैसा कि आज की कहानी में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पर जब कुछ आतंकी पहलगाम में मौजूद एक बाबा जो बजरंग बली के भक्त थे उन्हें मारने दौड़े, तो वहां मौजूद एक बंदर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और ये कुछ और नहीं, बजरंग बली का चमत्कार था। इससे पहले कि हम वो कहानी आपको सुनाएं, अगर आप भी ईश्वर में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिए। आइए उस कहानी को सुनते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर की धरती पर बसा एक स्वर्ग जैसा स्थान, जहां बर्फ की चादरें और देवदार के पेड़ मिलकर प्रकृति का मंत्र जपते हैं। उन्हीं वादियों में एक पुराना मंदिर स्थित है, भीमशिला मंदिर। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह हनुमान जी के एक प्राचीन चमत्कार का साक्षी है, लेकिन उस चमत्कार की कहानी कहीं लुप्त हो चुकी थी। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता घने जंगलों और पथरीले रास्तों से होकर जाता था, इसलिए वहां कम ही लोग जाते थे। पर जो भी जाता वह वहां की शांति और ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो उठता। इस मंदिर में सेवा करते थे बाबा वसु सहस्त्र नाम एक वृद्ध, गंभीर और संतुलित व्यक्तित्व। लोग उन्हें बाबा संकट मोचन कहते थे क्योंकि उनकी वाणी और आशीर्वाद को चमत्कारी माना जाता था। उनकी एक विशेष बात यह थी कि वह हमेशा मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते और कहते, आज भी वो यहाँ हैं, कोई देख नहीं सकता, पर जो सच्चे मन से पुकारेगा वो उत्तर जरूर देंगे। गांव वाले उनसे सलाह लेने आते, चाहे बीमारी हो, व्यापार का संकट हो या संतान की चिंता। बाबा की बातों से लोगों को उम्मीद मिलती, पर जिस मंदिर को अब तक बस श्रद्धा से जोड़ा जाता था, वहाँ एक नया साया मंडराने लगा था। पहलगाम के ऊपर वाले गांव में एक नया चेहरा आया। नाम था यूसुफ खान, पर असली नाम था अब्दुल रहमान, एक प्रशिक्षित आतंकी जो किसी योजना के तहत पहलगाम पहुंचा था। अब्दुल रहमान ने धीरे धीरे अपने साथियों को घाटी के आसपास बसा दिया। उनके पास पूरी जानकारी थी कि भीमशिला मंदिर ऊंचाई पर है और वहां से पूरे पहलगाम का भूगोल दिखता है। उसे मंदिर को कब्जे में लेकर उसका उपयोग अड्डे के रूप में करना था, एक छिपा हुआ पॉइंट जहां से नीचे की सारी गतिविधियां देखी जा सकें। पर एक बात उसकी योजना में बाधा बन रही थी, बाबा वसु। वह जानता था कि जब तक बाबा वहां हैं, लोग मंदिर छोड़ेंगे नहीं और कोई भी शक होने पर सेना को सूचना मिल सकती है। और यही से शुरू होता है एक रहस्यमय और अनोखी कहानी का आरंभ। एक बंदर, एक बाबा, एक आतंकी और एक ऐसा रहस्य जो पूरे पहलगाम को झकझोर देगा। बाबा वसु सहस्त्रनाम केवल एक पुजारी नहीं थे, वे अपने संयम, विद्वत्ता और दृष्टि के लिए भी जाने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही भोग की दुनिया से मुंह मोड़ लिया था और तपस्या में जीवन समर्पित कर दिया। भीमशिला मंदिर की परंपरा के अनुसार मंदिर का पुजारी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता था। उसे ब्रह्मचर्य, संयम और आत्मबल की लंबी परीक्षा से गुजरना होता था, और बाबा वसु इन सभी कसौटियों पर खरे उतरे थे। लोगों का मानना था कि बाबा जो भी भविष्यवाणी करते वह सच निकलती। एक बार जब पास के गांव में महामारी फैली थी तो बाबा ने 7 दिन का हवन किया और गांव को बचा लिया गया। इसके बाद से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे। अब्दुल रहमान को इन बातों में विश्वास नहीं था। उसके लिए बाबा एक रुकावट थे, एक बुजुर्ग जिसे हटाना जरूरी था ताकि मंदिर की ऊंचाई से पूरे पहलगाम पर नजर रखी जा सके। लेकिन वह ये भी जानता था कि बाबा को मारना आसान नहीं होगा। अब्दुल रहमान के पास एक पूरा नेटवर्क था। उसने अपने कुछ साथियों को भक्तों की शक्ल में मंदिर में भेजना शुरू कर दिया। ये लोग बाबा की हर दिनचर्या पर नजर रखते, कब मंदिर खुलता है, कौन कौन आता है, बाबा किससे ज्यादा बात करते हैं और कब मंदिर सबसे सुनसान होता है। इन सब के बीच बाबा को कुछ असहजता महसूस होने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने शिष्य चंद्रेश को बुलाया और कहा, बेटा, मंदिर में कुछ नया चल रहा है, यहाँ की हवा बदली बदली सी लगती है। चंद्रेश बोला, बाबा, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं, आप में तो स्वयं बजरंग बली का वास है, किसे हिम्मत होगी कुछ गलत करने की। बाबा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में लगे पीपल के पेड़ को देखा, वही पेड़ जिसके नीचे हर मंगलवार को हनुमान चालीसा होती थी। अगर संकट आएगा तो वही रक्षा करेंगे, बाबा ने धीरे से कहा। उधर अब्दुल रहमान ने अपने मुख्य सहायक आरिफ को अंतिम योजना समझाई। मंगलवार की रात को जब बाबा आरती खत्म कर मंदिर के अंदर आराम करेंगे, हम घुसेंगे,
चारों तरफ से घेर लेंगे और बाबा से मंदिर के नीचे के सुरंग और रास्तों की जानकारी लेंगे। अगर नहीं बताया तो वहीं खत्म कर देंगे, और अगर वो शोर मचाए, आरिफ ने पूछा, तो कोई नहीं बचेगा। अब्दुल ने ठंडे स्वर में कहा, तय हो गया। अगली मंगलवार की रात को हमला होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी योजना की भनक किसी और को भी लग चुकी थी, और वह कोई इंसान नहीं था। मंगलवार की रात पहलगाम की वादियों में कुछ असामान्य था। हवाएं सामान्य से ठंडी और भारी लग रही थीं। आसमान में बादल घिरे हुए थे और मंदिर की घंटियों की आवाज दूर तक गूंज रही थी। बाबा वसु ने रोज की तरह आरती की, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की रेखा थी। उन्होंने आरती खत्म होते ही मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद किया, लेकिन मंदिर का पिछला दरवाजा खुला रखा। यह पुरानी परंपरा थी, ताकि आपात स्थिति में कोई निकल सके। मंदिर के भीतर अब सिर्फ बाबा, शिष्य चंद्रेश और कुछ अनाज से भरे बर्तन थे। हर कोना शांत, लेकिन कहीं न कहीं कुछ घटने की आहट सी लग रही थी। बाबा ने हनुमान चालीसा का अंतिम पाठ किया, दीपक को सामने रखकर ध्यान मग्न हो गए। उसी समय पहलगाम की पहाड़ियों से 5 छाया नीचे की ओर बढ़ रही थीं। अब्दुल रहमान, आरिफ और उनके 3 और साथी, वे अलग अलग दिशाओं से मंदिर की ओर बढ़े। हर तरफ से घेराबंदी की योजना थी। उनके पास आधुनिक हथियार थे और चेहरे नकाब से ढके हुए थे। लेकिन उस रात केवल वही 5 नहीं चल रहे थे। जंगल की एक शाखा पर एक जोड़ी आंखें भी सब देख रही थीं। एक बंदर, छोटा, फुर्तीला, पर उसकी आंखों में एक अद्भुत स्थिरता और बुद्धि थी। वह न तो डर रहा था, न भाग रहा था, बस हर हरकत को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। बंदर ने पेड़ की शाखा से छलांग लगाई और मंदिर की पिछली दीवार की ओर बढ़ गया। वह धीरे धीरे मंदिर के एक झरोखे से भीतर झांकने लगा। उधर ठीक आधी रात को आतंकियों ने हमला शुरू कर दिया। मुख्य द्वार की ओर से 2 आतंकी चढ़े, जबकि एक पिछली दीवार के सहारे ऊपर चढ़ गया। बाबा और चंद्रेश ने दरवाजे की आवाज सुनी, पर शांति बनाए रखी। बाबा उठे और चुपचाप दीवार पर टंगी लोहे की छड़ी हाथ में ले ली। अब्दुल रहमान दरवाजा खोलते ही बोला, बुजुर्ग, हमारी बात मान लो तो अच्छा है, नहीं तो आज ही ये मंदिर तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा उद्देश्य ये मंदिर नहीं, इसकी आत्मा को खत्म करना है, और वो आत्मा तुमसे नहीं डरेगी। बात बढ़ने ही वाली थी कि अचानक ऊपर छत से कुछ गिरा। एक नारियल जो सीधा आरिफ के सिर पर जाकर टकराया। वह पीछे गिरा और सब चौंक गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें एक आकृति दिखाई दी, वही बंदर जो अब मंदिर की छत पर खड़ा था। बंदर ने एक लकीर खींच दी थी। अब वह सिर्फ देख नहीं रहा था, अब उसने हस्तक्षेप शुरू कर दिया था। बंदर अब मंदिर की छत पर पूरे आत्मविश्वास से खड़ा था। उसका शरीर थरथरा नहीं रहा था, न ही वह डरा हुआ लग रहा था। उसने नीचे झांककर चारों आतंकियों को देखा। एक नीचे गिरा पड़ा था, बाकी 3 हथियार लिए घबराकर ऊपर देख रहे थे। अब्दुल रहमान ने तुरंत बंदूक तानी, लेकिन तभी बंदर ने फुर्ती से एक और नारियल उठाया और सीधा उसके हाथ की तरफ फेंका। निशाना इतना सटीक था कि बंदूक उसके हाथ से छूटकर मंदिर की सीढ़ियों तक लुढ़कती चली गई। ये बंदर पागल है या ट्रेनिंग ली है? आरिफ चिल्लाया। ये कोई इत्तेफाक नहीं, अब्दुल रहमान बड़बड़ाया। यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। बंदर अब अपनी चालाकी की असली शुरुआत कर रहा था। उसने मंदिर की छत से एक लंबी छलांग लगाई और सीधा मुख्य दरवाजे के पास पहुंच गया। वहां पड़ी बंदूक को उठाया। हाँ, उसने दोनों हाथों से पकड़कर उसे खींचा और अपनी पूंछ में लपेट लिया। यह दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि चंद्रेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा, क्या ये वही है जिसकी आप बात करते थे? बाबा वसु चुप थे, बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया और एक श्लोक का उच्चारण किया, संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम बचन ध्यान जो लावें। अब बंदर ने अगली चाल चली। वह मंदिर के बाहर वाले चबूतरे पर गया और वहां लगी बड़ी सी घंटी को इतनी जोर से बजाया कि उसकी आवाज पास के गांव तक गूंज उठी। इस आवाज को सुनते ही 2 स्थानीय पहरेदारों को शक हुआ। वे हाथ में टॉर्च और डंडा लेकर मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अब्दुल रहमान ने यह घंटी बजने की आवाज सुन ली थी और उसने झल्ला कर कहा, अबे इस जानवर को मारो वरना ये सब चौपट कर देगा। पर तब तक देर हो चुकी थी। बंदर अब पीपल के पेड़ पर चढ़ गया था और वहां से पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रहा था, जैसे कोई सेनापति अपने किले की रक्षा कर रहा हो। नीचे मंदिर में आतंकियों ने बाबा को घेर लिया था, लेकिन उनकी निगाहें हर समय ऊपर उस बंदर पर भी थीं। बता दे नीचे कौन कौन से रास्ते हैं, नहीं तो एक एक हड्डी तोड़ देंगे। एक आतंकी ने बाबा को धमकाया।
बाबा शांत थे। जिस धरती की मिट्टी में मेरा माथा झुका है उसका नक्शा मैं किसी गद्दार को नहीं दूंगा। लगता है तेरा भगवान अब नहीं आएगा, आरिफ ने कहा। बाबा ने सिर्फ इतना कहा, वो आ चुका है, तुम पहचान नहीं पाए। बंदर अब पीपल के सबसे ऊंचे तने पर बैठा था। उसकी आंखें अब्दुल रहमान पर जमी थीं, जैसे किसी योद्धा की नजर दुश्मन के सेनापति पर होती है। मंदिर के चारों ओर फैला सन्नाटा अब टूट चुका था। स्थानीय पहरेदारों की आहट अब पास आने लगी थी, लेकिन आतंकियों के पास कुछ ही मिनट बचे थे। अब बंदर ने अपनी दूसरी चाल की तैयारी की। उसने एक झपट्टा मारा और छत से लटकती मंदिर की आरती की घंटी की रस्सी को खींच लिया। घंटी का झटका ऐसा था कि मंदिर की छत पर लगे कुछ डीले पत्थर नीचे गिरने लगे। एक पत्थर सीधा जाकर आरिफ के कंधे पर गिरा। वह दर्द से चिल्ला उठा। बाबा वसु शांत खड़े थे। उन्होंने अपनी माला बंद की और चंद्रेश से फुसफुसा कर कहा, अब तू पीछे की सुरंग खोल दे ताकि गांव वाले अगर आए तो उन्हें मंदिर में घुसने का रास्ता मिले। मैं यहीं रहूंगा। चंद्रेश सकपकाया, लेकिन बाबा ने सिर हिलाकर उसे आश्वस्त किया। उधर अब्दुल रहमान अब झुंझला गया था। इस जानवर को पहले हटाओ, फिर बाबा से पूछेंगे। बंदर ने जैसे उसकी बात सुन ली हो, वह एक लंबी छलांग में मंदिर के शिखर से चबूतरे पर उतर आया और वहां पड़े एक पुराने टिन के बर्तन को जोर से घसीटने लगा। बर्तन से उठी आवाज गूंजने लगी, लेकिन यह शोर नहीं, एक सिग्नल था। पास की पहाड़ियों में तैनात एक गश्ती दल को यह अजीब आवाज सुनाई दी। उन्होंने दूरबीन से देखा तो एक बंदर मंदिर के बाहर उछल रहा था, लेकिन गार्डों को सबसे ज्यादा चौंकाया मंदिर की घंटी और टिन की आवाजों का यह संयोजन। यह वही संकट संकेत था जो युद्ध काल में पहलगाम मंदिर से दिया जाता था, जो सिर्फ स्थानीय ही समझ सकते थे। गश्ती दल तुरंत सक्रिय हो गया। उन्होंने वायरलेस पर कोड रेड अलर्ट भेजा और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। बंदर अब पेड़ से नीचे उतर आया था। वह अब्दुल रहमान की बंदूक के पास पहुंचा और अपनी पूंछ से उसे खींचता हुआ मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ा। आतंकी चिल्लाए, ये अंदर क्या ले जा रहा है? वो बंदर बंदूक को लेकर सीधे उस दीवार के पास गया जहां पीतल की मूर्ति रखी थी, हनुमान जी की। उसने बंदूक को वहीं रख दिया, जैसे किसी अपवित्र चीज को शुद्ध स्थान के हवाले कर दिया हो। इस दृश्य ने बाबा और चंद्रेश दोनों को स्तब्ध कर दिया। बाबा ने धीरे से कहा, ये केवल जानवर नहीं है, ये संकेत है, रक्षा शुरू हो चुकी है। मंदिर के चारों ओर अब बेचैनी बढ़ रही थी। गश्ती दल के जवान पहलगाम की घाटी में तेजी से चढ़ाई कर रहे थे। हवा में अब आतंकी गतिविधियों की भनक मिल चुकी थी। सैनिक वायरलेस पर कोड बोलते आगे बढ़ते जा रहे थे। टारगेट साइट करीब है, मंदिर परिसर घेरने की तैयारी करें। उधर मंदिर के भीतर अब्दुल रहमान ने बाबा की ओर बंदूक तानी और कहा, हम यहाँ मजाक करने नहीं आए हैं, बता दे वो सुरंग कहाँ जाती है। बाबा की आंखें स्थिर थीं। मैं उस रास्ते की जानकारी उन्हें नहीं दे सकता जिनका रास्ता ही विनाश है। अब्दुल रहमान ने गुस्से में ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी हवा में फिर से हलचल हुई। बंदर एक बार फिर प्रकट हुआ, इस बार सीधे एक रस्सी के सहारे लटकता हुआ। उसकी चाल में अब कोई रुकावट नहीं थी। वह सीधे उस स्थान पर पहुंचा जहां आतंकी एक बैग में रखे हुए थे। बंदर ने बैग को पकड़ा, घसीटा और उसे लेकर झट से छत पर चढ़ गया। एक ग्रेनेड उसकी पकड़ में आ गया था। वह उसे लेकर मंदिर के बाहर की दीवार पर उछालने लगा, जैसे कोई बच्चा गेंद से खेल रहा हो। आतंकी डर गए। अगर उसने पिन खींच ली तो वो बंदर है, क्या समझेगा? आरिफ बोला, पर उसकी आवाज में खुद भी डर था। लेकिन बंदर ने जैसे जानबूझकर की पिन खींच दी और अगले ही पल उसे मंदिर से दूर खुले मैदान की ओर फेंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यह धमाका सेना के लिए अंतिम संकेत था। अब कोई संदेह बाकी नहीं था। कमांडो दस्ते ने मंदिर की ओर तेजी से कूच कर दिया। बंदर अब छत से नीचे आया और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर खड़ा हो गया, जैसे आने वालों का स्वागत करने के लिए। वह अब हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़ा था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी साधारण जानवर की नहीं लगती थी। बाबा ने मंद स्वर में कहा, ये तीसरी चाल थी, संकट को वहीं फोड़ दिया जहां किसी का जीवन न जाए। चंद्रेश ने पूछा, बाबा क्या अब हम बच जाएंगे? बाबा बोले, अब संकट मोचन की सेना आ रही है और जब वह स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े हों तो किसी भय का स्थान नहीं बचता। मंदिर की ओर तेजी से बढ़ते कमांडो दस्ते के जवान अब आसपास की पहाड़ियों से नीचे उतर चुके थे। मंदिर परिसर को 3 दिशाओं से घेर लिया गया। हर सैनिक अपने हथियार के साथ तैयार खड़ा था। एक इशारा और मुठभेड़ शुरू होनी थी। मंदिर के अंदर अब्दुल रहमान और उसके साथी घबरा गए थे। धमाके की गूंज, बंदर की चालें और अब बाहर से आती भारी बूटों की आवाजें, इन सब ने उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया था।
सेना आ गई है। आरिफ ने खिड़की से झांकते हुए चिल्लाया, हमें जल्दी कुछ करना होगा, बाबा को बंधक बनाकर बाहर निकलना होगा। अब्दुल रहमान ने कहा। उसने बाबा को पकड़कर उनके गले पर चाकू रख दिया। बंदर अब धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से उतर रहा था, लेकिन उसकी चाल में शांति और उद्देश्य दोनों थे। बाबा ने संयम से कहा, तुमने सोचा था कि मंदिर तुम्हारा अड्डा बनेगा, लेकिन यह तो उस शक्ति का स्थान है जो पापियों के अंत के लिए ही अवतरित होती है। चुप, ये प्रवचन बाद में देना। अब्दुल रहमान चिल्लाया, हम निकलेंगे यहाँ से चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से सेना के कमांडर ने लाउडस्पीकर पर आवाज दी, मंदिर को घेर लिया गया है, हथियार डाल दो और आत्मसमर्पण करो, वरना कार्रवाई शुरू होगी। अब्दुल रहमान ने बाबा को ढाल बनाकर मंदिर से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी बंदर बिजली की गति से उछला और उसके चेहरे पर हमला कर दिया। चाकू नीचे गिरा और बाबा तुरंत पीछे हटे। सेना ने यह देखा और एक्शन में आ गई। चारों आतंकियों को घेरकर उन पर गोलीबारी की गई, लेकिन बंदर हर गोली से पहले अपने को दूर कर चुका था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कुछ ही मिनटों में मुठभेड़ खत्म हो गई। 2 आतंकी मारे गए, 2 घायल होकर गिरफ्तार हुए। अब्दुल रहमान खुद को बचा नहीं सका। उसकी अंतिम चीख मंदिर की दीवारों में गूंजती रह गई। बाबा वसु, जो अब तक पूरी घटना को देख रहे थे, हनुमान जी की मूर्ति के आगे झुके और बोले, हे संकट मोचन, आपने फिर से इस मंदिर की रक्षा की, मैं आजीवन इस लीला का प्रसार करूंगा। बंदर अब मंदिर की छत पर जाकर बैठ गया था। उसने एक बार बाबा की ओर देखा, फिर आसमान की ओर नजर उठाई। ऐसा लगा जैसे उसे अब कोई काम बाकी नहीं था। सुबह की पहली किरणें पहलगाम की बर्फीली वादियों पर उतरने लगी थीं। मंदिर के चारों ओर सेना के जवानों की चौकसी अब भी जारी थी, लेकिन माहौल में राहत की झलक थी। बाबा वसु चबूतरे पर बैठे ध्यान मग्न मुद्रा में शांत थे। बंदर अब मंदिर की छत से उतरकर धीरे धीरे बाबा के पास आया। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा। अब वह एक वीर की तरह प्रतीत हो रहा था, जिसने न सिर्फ मंदिर बल्कि सैकड़ों जिंदगियों को बचाया था। बाबा वसु ने उसकी ओर देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो यह अब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जो तुमने किया वह युगों तक याद रखा जाएगा। बंदर कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर मंदिर की घंटी के पास गया। उसने रस्सी खींची और घंटी को धीरे से बजाया, मानो किसी अंतिम आशीर्वाद की गूंज छोड़ रहा हो। इसके बाद वह मंदिर की सीढ़ियों से उतरा और जंगल की ओर चल पड़ा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ में से एक बच्चा बोल उठा, बंदर अंकल फिर आएंगे ना? बाबा ने बच्चे को गोद में लिया और कहा, जब कभी सच्चाई संकट में होगी वो जरूर लौटेंगे। सेना ने बाबा को सलामी दी और घटना की रिपोर्ट तैयार की, लेकिन बाबा ने एक शर्त रखी, मुझे और मेरे मंदिर को प्रचार से दूर रखो। यह कोई दिखावा नहीं, यह आस्था का स्थान है। कुछ दिन बाद मंदिर के पास एक छोटी प्रतिमा स्थापित की गई। एक वीर मुद्रा में खड़ा बंदर, जिसके पैरों में शस्त्र और मुख पर करुणा थी। वहाँ एक पट्टिका लगाई गई, यहाँ संकट मोचन ने अवतार लिया और धर्म की रक्षा की। बाबा ने मंदिर में हर मंगलवार को संकट लीला आरती शुरू की, जिसमें बंदर की कहानी सुनाई जाती। गांव वालों ने उस दिन को संकट मोचन दिवस घोषित कर दिया। भीमशिला मंदिर अब न सिर्फ एक श्रद्धा का केंद्र बल्कि एक प्रेरणा का प्रतीक बन चुका था। और वह बंदर वह फिर कभी नहीं दिखा। पर जब भी हवा मंदिर के घंटों से टकराती, लगता जैसे वह कहीं पास ही है।